समझ आ रहा है? सर 6 से इंफिनिटी। करेक्ट। मेरी आवाज आ रही है सबको? इको हो रही है। अभी नहीं आएगी, अभी इको हो रही है, अभी ठीक है ना? अब 6 टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, देखते हैं कैसे आया आंसर। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, दो मेरे पास चीजें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x², दो नंबर्स है, इनका जो सम होगा that is arithmetic mean will always be greater than under root of x² into 9/x². So I can say that x² plus 9/x² upon 2 will be greater than or equal to 3. So I came to know that x² plus 9/x² will be greater than or equal to 6. सर yes बेटा। सर पहले वो इक्वालिटी का चेक नहीं करेंगे? हम आंसर अभी फाइनल दे नहीं रहे ना, हमने निकाल दिया कि भैया 6 आंसर आ गया। अब 6 कब आएगा बताओ? 6 कब आएगा? जब a इक्वल टू b हो जाए, तो x² इक्वल टू 9/x² हो जाए, है ना? अब x² इक्वल टू 9/x² हो जाए, मतलब क्या है? क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि x की पावर 4 मेरे पास 9 होना चाहिए, मतलब x² का वैल्यू +-3 होना चाहिए। तो x² का वैल्यू +-3 का क्या मतलब है? x² का या तो 3 हो जाए, x² का या तो -3 हो जाए, माइनस तो होने से रहा। x² 3 मतलब x का वैल्यू +-√3, मतलब x की वैल्यू अगर मैं +-√3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे 6 आंसर मिल सकता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 6 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ये मैंने कब आंसर दिया? व्हेन डिड आई गिव द आंसर? व्हेन आई गॉट अ रियल वैल्यू ऑफ x। मुझे x की रियल वैल्यू मिल गई जिसके लिए 6 आएगा आंसर में। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस में नहीं चलेगा तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ, है ना? हमारे सॉल्विंग के लिए हम उसको भी देख लेते हैं। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। कहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं होगी? जैसे दिया x² प्लस 4/x² प्लस 9, ये आपके पास f ऑफ x दिया है, आपको इसका रेंज बताना है। कैसे करेंगे चलो बताओ। चलो सो लेट्स टेक डाउन द सेम वे। मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स करता हूँ। व्हाट विल बी सम ऑफ टू नंबर्स? क्या हो जाएगा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस 9 को मान लो t लिख देता हूँ मैं, है ना? x² प्लस 9 को अगर मैंने t लिख दिया तो x² क्या हो गया? t माइनस 9 हो गया। तो क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा t माइनस 9 प्लस 4/t। ठीक है, अब पहले तो मैं t और 4/t का AMGM से दे सकता हूँ। सो t प्लस 4/t माइनस ऑफ 9, सो आई कैन गिव t प्लस 4/t यूजिंग AMGM, और फिर 9 को मैं सॉल्व कर लूँगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? t प्लस 4/t का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा? t इंटू 4/t, विच मीन्स 2 इंटू 2 4। तो t प्लस 4/t का जो वैल्यू है वो 4 या 4 से बड़ा होगा। ठीक है ना? अब क्या ये वैलिड है? क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है? तो उसके लिए क्या मैं बोल सकता हूँ? सर यस बेटा। सर हम तीनों नंबर लेकिन नहीं कर सकते। तीन कौन से नंबर है? t सर 4/t मतलब और t माइनस प्लस 9। 4/t। हाँ सर। नेगेटिव नंबर्स 3 है तो कर सकते हैं, नेगेटिव को भी ले सकते हैं। 3 ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। t 4/t और -9/3 कर देना और वहाँ पे क्यूब रूट कर वहाँ देना। पे 2 आना चाहिए ना लास्ट स्टेप में। कहाँ पे? वो 2 उधर ले गए ना, 4 का रूट 2 इंटू 2 4।
हाँ है ना। फ्यूजन 3 नंबर्स ले सकते हो बिल्कुल, और फिर तीनों को इक्वल होने के लिए चेक करना आप। जैसे यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ भाई टी की वैल्यू क्या 4/t हो सकती है। आपने क्या कर लिया, तीनों को एक साथ ले लिया, t प्लस 4/t माइनस 9/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये स्टोरी अंदर जो लिखा, लेकिन यहाँ क्यूब रूट लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जो इजी लगता है आप उसको फॉलो करें। ठीक है सर तो फिर वो उसमें क्यूब रूट ऑफ हाँ, -36 आ जाएगा ना वो प्रॉब्लम। हाँ चलता है ना, क्यूब रूट में नेगेटिव चलता है, लेकिन हाँ सर 36 का हाँ क्यूब रूट हाँ। आप नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा ना। बट दोनों में चलेगा ही नहीं, क्यों नहीं चलेगा, अब मैं वो एक्सप्लेन वही कर रहा हूँ। ये मेथड में ये चीज़ नहीं वर्कआउट करेगी, उसके पीछे रीज़न है, वो हम देख रहे हैं क्यों वर्कआउट नहीं करेगी। 99% में चल जाता है, 1% केसेस में नहीं चलता है। वो क्यों नहीं चलता मैं बता रहा हूँ। t इक्वल टू 4/t मतलब क्या है, टी स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाए। टी स्क्वायर का 4 मतलब क्या है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसकी बात कर रहा था। टी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाए, टी स्क्वायर की वैल्यू 4 का मतलब क्या, टी की वैल्यू या तो +2 हो जाए, टी की वैल्यू या तो -2 हो जाए। अब t की वैल्यू +2 का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू -7 हो जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू -2 मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -11। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कभी ये लोग इक्वल होंगे ही नहीं, इक्वल होंगे तो 4 आएगा आंसर, तो इक्वल तो होंगे ही नहीं, इक्वल कभी होंगे नहीं, तो इस मेथड को हम भूल जाएंगे, वी विल फॉरगेट दिस, फॉरगेट AMGM। अब या तो आप इसको रूल मान लो, मैंने बता दिया कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो AMGM भूल जाएंगे और फिर कोई और मेथड लगाना शुरू करेंगे। अब लॉजिकली भी आप समझ सकते हो, पता है ऐसा क्यों हुआ। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करूँ t+4/t को एज अ फंक्शन, तो हमने पढ़ा हुआ है इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है t+4/t की वैल्यू, तो ये एक ऐसा ग्राफ बनता है, मैंने आपको बताया हुआ है इफ़ यू रिमेंबर। और ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, 2 के ऊपर होल्ड करेगी और -2 पे करेगी, है ना। 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, 4। 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और -2 पे क्या आ जाएगी -4। ये सबको क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ। देखो कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा क्यों हमने AMGM को क्यों रिजेक्ट कर हाँ दिया। सर। देखो अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला ग्राफ t की हर वैल्यू के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 0, सर लेकिन हाँ बेटा, सर सर ये ग्राफ फिर से बताओ एक बार। ये x+1/x का ग्राफ है ना, फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाते हैं ना, वैसा बनता है जो हाँ सर। बेसिक्स ग्राफ में मैंने बताया। और वैल्यू ये कहाँ आती है, x इक्वल टू 1/x, मतलब यहाँ पे तो 1 और -1 आ रही थी, यहाँ पे कहाँ पे आएगी, जब t और 4/t इक्वल हो जाएंगे, 2 और -2 पे। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये चीज आप समझो, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि x+1/x की वैल्यू जो कम से कम आप बताते हो 2 to इन्फिनिटी और -∞ से -2, वो इसीलिए चलती है क्योंकि x आप हर रियल वैल्यू डालते हो एक्सेप्ट 0, लेकिन t यहाँ पे हर रियल वैल्यू नहीं है। आपने क्या लिया, x² + 9 को t लिया है, तो भाई अगर x कोई भी रियल वैल्यू होगी ना, तो x² 0 से इन्फिनिटी में होगा, तो x² + 9 कहाँ से कहाँ तक होगा, 9 से 9 से इन्फिनिटी में होगा। इंफिनिटी। तो आप 9 से इन्फिनिटी देख सकते हो, इज इट क्लियर। आपने क्या कर दिया, AMGM आंखें बंद करके लगा दिया t हर रियल नंबर के लिए, तो आपके पास आंसर सीधा सीधा 4 से बड़ा बड़ा आ गया। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया ना, वहीं पे कैच था। सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करा, x² + 9 को t लिया, मतलब t की वैल्यू क्या चल सकती है, 9 to इन्फिनिटी। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आपको रेंज किसकी निकालनी है, t + 4/t सर -9 की रेंज निकालनी है। हाँ बेटा, सर तो मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ऐसा देखना है कि वेरिएबल का जो रेंज है वो, अरे वेरिएबल का जो डोमेन है वो आर होना चाहिए बिल्कुल। अब ये AMGM कंपोजिट लगाते फंक्शन हो गया वक्त। ना आपका, देखो कंपोजिट फंक्शन हो गया। AMGM के लिए देखो एक चीज आप सिर्फ करना, इक्वालिटी होल्ड कर रही है क्या। अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो जो आंसर है पूरा का पूरा एक्सेप्टेबल है। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है तो पूरा आंसर रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, वो मैंने अंदर की बात आपको बता दी है कि एक्चुअली हुआ क्यों ऐसा। ठीक है, आपका जो आंसर 4 to इन्फिनिटी है, ये बिल्कुल वैलिड आंसर है, कब, जब t की हर वैल्यू चले। लेकिन यहाँ पे तो कट किया हुआ है ना, x² + 9 वैल्यू t के बराबर है, तो t कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 9 to इन्फिनिटी चलेगा। ठीक है ना, तो t कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 9 to इन्फिनिटी चलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ,
t प्लस 4/t का हमने ग्राफ बना लिया था बहुत अच्छे से ऐसे। ये कहाँ पे था, 2 पे था, और ये कहाँ पे था, -2 पे था। 2 पे आंसर क्या 4 था, -2 पे आंसर -4 था। अब 2 टू इन्फिनिटी, अगर अब मेरे पास इनपुट में क्या है, 9 से इन्फिनिटी है, तो अगर मैं इनपुट में 9 डाल रहा हूँ तो 9 पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 9 प्लस 4/9 ही तो मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूँ 9 टू इन्फिनिटी के लिए, t अगर 9 टू इन्फिनिटी है तो t प्लस 4/t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 9 प्लस 4/9 से इन्फिनिटी होगी। इसमें किसी को दिक्कत है? तो t प्लस 4/t माइनस 9 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 4/9 से इन्फिनिटी होगी। सो योर आंसर इज दिस। तो नोट कर लेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 4/9 से इन्फिनिटी। प्लीज नोट इट डाउन। इज इट क्लियर? अगर सीधा सीधा इन्होंने हमसे यही फंक्शन दिया होता ना, क्वेश्चन शुरू ही यहाँ से होता, अगर क्वेश्चन शुरू ही यहाँ से होता, मतलब t की हर वैल्यू चलेगी, तो इसकी रेंज कुछ और होती। अगर हमारा क्वेश्चन ही ये होता t प्लस 4/9 माइनस टी, सॉरी t प्लस 4/t माइनस 9 बोला, इसका रेंज बताओ आप, तो अब बिल्कुल आराम से t प्लस 4/t का रेंज बता देते भाई, t प्लस 4/t अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √4। तो भाई t प्लस 4/t की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, 4 या 4 से बड़ी। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, अच्छा ये कैसे होगा, हाउ कैन आई से दैट, स्क्वेयरिंग कर दूंगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t का वैल्यू +-2 आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सर यस बेटा। सर वो t बिलोंग्स टू 9 बाय इन्फिनिटी के बाद वो t बिलोंग्स टू 9 कोमा इन्फिनिटी के बाद जो आपने स्टेप करा ना, वो समझनी पड़ी, t प्लस 4/t वाली। देखो t की वैल्यू अगर 9 टू इन्फिनिटी है, मतलब x पे कम से कम वैल्यू जो आप डाल रहे हो वो 9 है, तो 9 पे कम से कम आंसर क्या आ गया, 9 पुट कर दो अंदर आप, तो क्या मिलेगा, 9 प्लस 4/9 मिलेगा इधर y एक्सिस पे वैल्यू, और कहाँ से कहाँ तक है, 9 प्लस 4/9 से इन्फिनिटी तक आपका आंसर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 9 प्लस 4/9 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसी की हम बात करें। ये जो वैल्यू है 9 प्लस 4/9, ये y एक्सिस पे वैल्यू है, और y एक्सिस पे और कहाँ तक जा रहे हैं, 9 प्लस 4/9 से ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 9 प्लस 4/9 से इन्फिनिटी रेंज आ गई किसकी, t प्लस 4/t वाले की। ठीक है, जब इनपुट में 9 से आगे आगे, अब हमको क्या निकालना है, t प्लस 4/t माइनस 9 निकालना है, तो -9 भी और एक कर दिया, तो आंसर क्या बन जाएगा, 4/9 से इन्फिनिटी। ये दोनों फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इज इट क्लियर? सर ये वाला स्टेप ही समझनी पड़ी, वो +4/9 क्यों करा है? अरे इस, ये फंक्शन क्या है, t प्लस 4/t है, t की वैल्यू 9 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाँ सर, 9 प्लस 4/9 ही तो आगे आएगी, समझ। है ना। हम्म। ठीक है, अब सिर्फ अगर t प्लस 4/t आपको दिया होता, तो बिल्कुल आराम से आप इसकी रेंज बता सकते थे, क्या बता सकते थे, -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी इसका आंसर होता है। और फिर हमें क्या -9 करना है, तो सब में से -9 आप करते जाओ, तो -∞ से -13 यूनियन -5 से इन्फिनिटी आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब थोड़े बहुत और क्वेश्चन हम -∞ देखें। से -4 कैसे आया? अरे भैया नेगेटिव के लिए तो रिफ्लेक्ट करेगा ना ग्राफ, सेम नेगेटिव। ऊपर वाले में क्या था आप देखो, ये चीज और ये चीज में क्या डिफरेंस है, x² + 9/x², इसमें आप x की कोई भी वैल्यू डालो, एक ग्राफ ये बनेगा, दूसरा ग्राफ यही बनेगा, है ना, x² + 9/x² में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी t प्लस 4/t, तो इसका ग्राफ क्या बनता है, ऐसा ऐसा। तो ये वाला तो आपने पॉजिटिव नंबर्स के लिए बताया, नेगेटिव के लिए तो ये होगा ना, जबकि इसके केस में नहीं क्या होगा, मतलब वो AMGM वाले में से कैसे निकालेंगे कि -∞ से -4 आएगा? तो ये जो AMGM होता है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, यहाँ वाला जो हमने निकाला दिस इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स। AMGM जो होता है आपका,
ये सारा का सारा जो हम लगा रहे हैं AF ग्रेटर देन और इक्वल टू GM का कॉन्सेप्ट, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। जब हम AM GM पढ़ते हैं तभी भी तो मैंने बताया था आपको, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM किसके लिए लगाएंगे? ओनली फॉर A एंड B बीइंग पॉजिटिव नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, इफ A एंड B आर पॉजिटिव, इज इट क्लियर? A और B अगर पॉजिटिव है तभी चलेगा, ठीक है? सर तो मतलब तो ये वाले फर्स्ट केस नेगेटिव में वैल्यू आ रही होगी तो पता भी कैसे चलेगा कि आ रही है या नहीं आ रही है? इसका कैसे पता चलेगा? देखो मैं बताऊं आपको, t प्लस 4/t जो है, t प्लस 4/t जो है, इसका आंसर मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 4 to infinity फॉर t बीइंग पॉजिटिव। अगर t मेरा नेगेटिव है, अगर t मेरा नेगेटिव है, ठीक है, अब अगर t मेरा नेगेटिव है, ये 4 to infinity आ रही है, अगर t मेरा नेगेटिव है, इसके लिए मुझे निकालना है, तो मैं t को क्या करता हूँ, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, -t, और ये हो जाएगा -4/t लेस देन और इक्वल टू -4। समझ आ गया? समझ आ गया? तो -t प्लस 4/-t इज लेस देन और इक्वल टू -4 आ गया। तो अगर t आपका जो नेगेटिव नंबर आप इनपुट करेंगे, अब इसके अंदर क्या पॉजिटिव ही तो इनपुट होगा भाई, t पॉजिटिव इनपुट होगा, उसके लिए आंसर तो ये नेगेटिव लेगा ना। मान लो तुम्हें -2 के लिए निकालना था, तो -2 तुम नहीं डाल सकते, लेकिन अब तो 2 डाल सकते हो ना आप, सही है ना? सर अभी तक आपने क्या कर रहा है, लाइट चली गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर्स के लिए अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी के दोनों साइड। अब t के साथ नेगेटिव ले जाओ, t के साथ नेगेटिव ले जाओ, तो अगर -t को मैं कैपिटल X से रिप्लेस करता हूँ तो x प्लस 4/X इज लेस देन -4। अब जो x की वैल्यूज इसमें इनपुट आप करोगे ना, पॉजिटिव आप डालोगे, आपने क्या बोला भाई मैं x की जगह 5 डालता हूँ, तो इनपुट में ऑटोमेटिकली नेगेटिव चला गया। समझ आ गया कि नहीं? आता AM GM जो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज करा है, वो हम नेगेटिव के लिए भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं? आप पॉजिटिव इनपुट करोगे तो भी अभी नेगेटिव हो जाएगा अंदर। कैसे? 5x की वैल्यू गई, मतलब -t की वैल्यू 5 गई, मतलब t की वैल्यू क्या चली गई, -5 चली गई। ठीक है, ये स्क्रीन भी बार बार क्वेश्चन, ठीक है? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? AM GM तुम दिमाग में यही चीज रखो, AM GM का जो कॉन्सेप्ट है दैट विल ओनली बी यूज्ड फॉर पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव का एज इट इज रिफ्लेक्शन हो जाएगा अगर स्क्वायर्ड क्वांटिटी है। जैसे कि अगर x² वाला हमने देखा तो वो तो रिफ्लेक्शन ही बन गया। जब नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ही ग्राफ अगर नेगेटिव में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई, जो मेरे को 2 के लिए मिल रहा था वो मेरे को -2 के लिए मिलेगा, उतना ही नेगेटिव। जो मेरे को 5 के लिए मिल रहा था उतना ही नेगेटिव मेरे को -5 के लिए मिलेगा। जो मेरे को वैल्यू 0 प्लस पे मिल रही थी वही नेगेटिव में 0 माइनस पे मिलेगी। तो एग्जैक्ट कर्व में स्केच कर सकता हूँ, एग्जैक्ट सेम, इसी का एग्जैक्ट सेम कर्व स्केच कर सकते हैं। सर बट पर नेगेटिव AM में रेंज GM होगी या पॉजिटिव के नहीं वो लिए ही कैसे पता होगा। चलेगा? कैसे होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? एक हाँ एग्जांपल दे दो जिसमें तुमको नहीं पता चल रहा है, बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं।